4 का द्वितीय विश्व युद्ध दिखाया जाता है, जो जर्मन सेना और फिनलैंड के बीच चल रहा होता है। इस युद्ध को लैपलैंड युद्ध के रूप में जाना जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम एक आदमी दिखाया जाता है, जो इस मूवी का मुख्य किरदार है, जिसका नाम अटामी होता है, जो सेना का एक पूर्व कमांडोज में सबसे बेहतरीन था। उसने अपने समय में कई लड़ाइयाँ लड़ी होती है, लेकिन अब वो जंगल में अपने कुत्ते और घोड़े के साथ रहकर सोने की खोज कर रहा होता है। और फिर काफी मशक्कत और मेहनत के बाद अटामी को सोना मिलता है। सोने को जमीन से निकालकर वो अपने घोड़े पर लाद देता है। फिर वहाँ से नजदीकी शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे नाजी सेना की एक टुकड़ी मिलती है, जिसके कमांडर का नाम ब्रूनो होता है, जो बहुत ही क्रूर होता है। ब्रूनो की फौज अटामी को देखकर रुक जाती है, लेकिन अटामी निरंतर अपने रास्ते चलते रहता है। वह ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे फौज से कोई मतलब नहीं है। अटामी उसी तरफ जा रहा होता है जहां पर जर्मन और फिन्स के बीच संघर्ष चल रहा था। उसके बाद आगे चलकर अटामी को कुछ सैनिक मिलते हैं। वो उसकी तलाशी लेते हैं और उनको अटामी के पास गोल्ड मिलता है, जिसे देखकर वो अटामी को मारकर गोल्ड ले जाने की सोचते हैं, लेकिन अटामी उनको मार देता है। वही गोलियों की आवाज सुनकर ब्रूनो अपनी फौज के साथ वापस पीछे आता है। वहाँ पर उसे मरे हुए सैनिक के पास एक गोल्ड का टुकड़ा मिलता है, जिससे वह समझ जाता है कि अटामी के पास गोल्ड है। वो अटामी का पीछा करता है। अटामी ब्रूनो से भागने लगता है। वह भागते भागते गलती से माइंस फील्ड में पहुंच जाता है, जहां उसका घोड़ा मारा जाता है और उसका पूरा गोल्ड इधर उधर बिखर जाता है। जब वो अपने सोने के टुकड़े उठा रहा होता है, तभी वहां पर ब्रूनो आ जाता है। ब्रूनो उस पर फायर करवाता है, लेकिन अटामी वहां से भी बचकर निकल जाता है। फिर ब्रूनो का जवान हेडक्वार्टर से मिली इंफॉर्मेशन ब्रूनो को बताता है कि उसका नाम अटामी है और वह एक एक्स कमांडो रह चुका है। उसने अकेले ने 300 रूसी सैनिकों को मारा है। वो बहुत खतरनाक है और रूसी उससे कभी ना मरने वाला इंसान कहते हैं। ब्रूनो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि हमको उसका गोल्ड चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि अटामी चालाकी से ब्रूनो की फौज की चलती हुई गाड़ी के नीचे पहुंच जाता है और अपने आप को डीजल से गीला कर देता है। और जब फौज का काफिला रुकता है तो अटामी वहां से भागने की कोशिश करता है, जिससे ब्रूनो उस पर कुत्ते छोड़ने को कहता है, लेकिन अटामी अपने आप पर आग लगाकर पानी में कूद जाता है। ब्रूनो पानी में 2 सैनिक भेजता है। अटामी पानी के अंदर उनका गला काटकर उनके गले की नस से सांस लेता है और वह से भागने में फिर से कामयाब हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में अटामी थका हारा एक जगह छुपा होता है, लेकिन तभी ब्रूनो अटामी के कुत्ते के गले में RBX बांधकर अटामी के पास भेज देता है, जिससे अटामी घायल हो जाता है और ब्रूनो उसको फांसी पर लटका देता है और उसका गोल्ड लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से अटामी वहां से भी बच जाता है। इसके बाद अटामी ब्रूनो से अपना गोल्ड लेने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अटामी ब्रूनो के काफिले में एक गाड़ी में घुसने में सफल हो जाता है, जिसमें ब्रूनो की फौज ने फिन्स की महिलाओं को बंधक बनाकर रखा होता है। अटामी उनके साथ मिलकर ब्रूनो के जवानों को खत्म कर देता है और उसके सबसे क्रूर सैनिक को उन महिलाओं के हवाले कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूनो टैंक से निकलकर एक पुराने जहाज में गोल्ड के साथ भागने
की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सामने से अटामी आ जाता है और अटामी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है और अपने हथियार की मदद से जहाज के नीचे लटक जाता है। अटामी के गोली चलाने की वजह से जहाज के पायलट को गोली लग जाती है, लेकिन वो तब भी प्लेन उड़ा रहा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि अटामी जहाज के पिछले हिस्से में घुस चुका है। ब्रूनो प्लेन के पिछले हिस्से में जाकर अटामी को मारने लगता है। अटामी ब्रूनो की मार सहता रहता है, बदले में कोई जवाबी हमला नहीं करता है, लेकिन तभी अटामी ब्रूनो को प्लेन के एक हैंगर से बांधकर टाइम बम के साथ प्लेन से एग्जिट कर देता है और ब्रूनो मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अटामी का जहाज क्रैश होने लगता है, लेकिन अटामी अपने आप को जहाज के अंदर हैंगर से बांधकर सोने के साथ कोने में बैठ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर अंत में अटामी एक बैंक में जाता है और पूरे सोने के बदले में पैसों की डिमांड करता है। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।